Good morning, my dear students and friend. वेलकम टू स्किल इंडिया चैनल। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे फायरिंग ऑर्डर क्या होता है और क्यों अपनाया जाता है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन है कि मल्टी सिलेंडर इंजन में यानी एक से अधिक सिलेंडर वाले इंजन में जिस क्रम में पावर स्ट्रोक होता है उसे उस इंजन का फायरिंग ऑर्डर कहते हैं। यह फायरिंग ऑर्डर इंजन के कूलिंग सिस्टम, इंजन वाइब्रेशन, क्रैंकशाफ्ट लाइफ और क्रैंकशाफ्ट थ्रो एंगल पर निर्भर करता है। इस वीडियो में आपको एक सिंगल सिलेंडर इंजन दिखाई दे रहा है। तो सिंगल सिलेंडर इंजन में आपको पता है कि एक ही सिलेंडर पिस्टन चल रहा है, तो उसी में ही पावर स्ट्रोक होना है, तो उसका कोई फायरिंग ऑर्डर जो है वो नहीं होता है, क्योंकि सिलेंडर जो है एक ही है। जैसे कि आपने डेफिनेशन में पढ़ा कि मल्टी सिलेंडर इंजन में, तो ये मल्टी सिलेंडर नहीं है, ये एक ही सिलेंडर का है। इसलिए इसमें 3 स्ट्रोक के बाद ही पावर स्ट्रोक आना है। पता है कि एक ही पिस्टन जो है इसके अंदर चला हुआ है। लेकिन मल्टी सिलेंडर इंजन में, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं, 3 सिलेंडर इंजन में, 3 सिलेंडर इंजन में जो है ये जो पावर स्ट्रोक का सीक्वेंस है, ये आप देख पा रहे हैं। पहले इसमें हुआ, फिर इसमें हुआ, फिर इसमें हुआ। तो पहले 1 नंबर में हुआ, फिर आपका 3 नंबर में हुआ और फिर आपका 2 नंबर में होता है। तो इस सीक्वेंस को, यानी कि जिस क्रम में इंजन के अंदर पावर स्ट्रोक हो रहा है, उसे हम फायरिंग ऑर्डर कहते हैं। तो 3 सिलेंडर का जो फायरिंग ऑर्डर हुआ वो हुआ आपका 132 यानी 132। नेक्स्ट हम देखते हैं 4 सिलेंडर इंजन का। 4 सिलेंडर इंजन में सबसे पहले आपके इसमें पावर स्ट्रोक हो रहा है, यानी कि 1 नंबर में, और 1 नंबर वाला जो है हमेशा फ्रंट वाली साइड का जो है सिलेंडर होता है, उसको हम 1 नंबर का मानते हैं। उसके बाद पावर हो रहा है आपका 3 नंबर में, यानी कि इसमें पावर होने के बाद 3 नंबर में आप पावर हो रहा है। उसके बाद हो रहा है आपका 4 नंबर में, और उसके बाद हो रहा है 2 नंबर में। तो इसका जो फायरिंग ऑर्डर हुआ वो हुआ आपका 1342 यानी 1342। अब इस फायरिंग ऑर्डर को रखने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्यों रखा जाता है। अगर हम एक ही सिलेंडर में, जैसे एक में भी फायरिंग ऑर्डर दे दिया, यानी कि पावर स्ट्रोक दे दिए साथ में ही, और 2 नंबर में भी पावर स्ट्रोक दे दिया, तो इससे नुकसान क्या होंगे। पहली तो वाइब्रेशन जो है वो बहुत होगी, क्योंकि पहले इन 2 में पावर स्ट्रोक हो जाएगा, फिर इन 2 में होगा, तो इससे होगा क्या कि वाइब्रेशन जो है वो बहुत पैदा होगी। दूसरा, जब पावर स्ट्रोक बिल्कुल साथ साथ में हो रहे हैं, तो यहाँ से भी इसका एग्जॉस्ट निकल रहा है, यहाँ से भी इसका एग्जॉस्ट निकल रहा है, तो वहाँ आगे जाके जो है ये जब इनलेट मैनिफोल्ड में ये गैसें जाएंगी, तो उससे जो है वो गैसों के जाने का रास्ता जो है वो उसमें रुकावट पैदा होगी, क्योंकि साथ साथ के सिलेंडर की ही गैसें जो हैं वो बाहर निकल रही हैं। लेकिन इस सीक्वेंस में देखेंगे आप फायरिंग ऑर्डर में कि पहले आपकी 1 नंबर सिलेंडर की गैस निकल रही है, फिर 4 नंबर की निकल रही है, फिर 3 नंबर की निकल रही है, फिर 2 नंबर की निकल रही है। तो इससे होता क्या है कि आसानी से जली हुई गैसें जो है वो बाहर निकल जाती हैं बिना किसी रुकावट के। दूसरा जो कारण है फायरिंग ऑर्डर रखने का, कि यहाँ पर ये जो वाटर जैकेट्स दिख रहे हैं, यहाँ पर पानी भरा हुआ है और पानी भरा हुआ रहता है। ये जो आपको यहाँ बीच में ये खाली जगह दिख रही है, इनके अंदर वाटर जैकेट्स के अंदर जो है वो पानी घूम रहा होता है। तो अगर हम पहले इसमें रख दें फिर इसमें रख दें, तो होगा क्या कि यहाँ पर जो पानी है, जो इसकी भी गर्मी इसको मिलेगी और इसकी भी गर्मी जो है वो इसको मिलेगी। तो इंजन जो है, जो कूलिंग सिस्टम है उसका, वो ठीक ढंग से काम नहीं कर पाएगा। तो अभी
जो हमने फायरिंग ऑर्डर अपनाया है तो उसमें भी पहले गर्मी जो है वो यहाँ पे मिल रही है पानी को, उसके बाद यहाँ मिल रही है, तो उस गर्मी को जो है वो बाहर ले जाने का जो है वो अच्छा टाइम जो है वो पानी के पास भी जो है वो मिल जाता है। तीसरा जो कारण है वो है आपकी क्रैंकशाफ्ट की लाइफ के बारे में, कि अगर हम पहले यहाँ पे धक्का दे रहे हैं फिर यहाँ पे धक्का दे रहे हैं तो क्रैंकशाफ्ट के टूटने का यानी कि फेलियर होने का जो है वो ज़्यादा चांस रहते हैं। उसके साथ में जो यहाँ पे आपके जो बैरिंग रहते हैं मेन बैरिंग, उनके भी फेल होने का ज़्यादा चांसेस जो है वो बनते हैं, क्योंकि साथ साथ में ही लोड जो है वो दो पिस्टनों का एक ही बार जो है वो इस मेन बैरिंग के ऊपर पड़ेगा और क्रैंक शाफ्ट के ऊपर भी पड़ेगा, तो क्रैंक शाफ्ट और मेन बैरिंग के फेलियर होने के जो है वो ज़्यादा चांस जो है वो रहते हैं। और ये जो वीडियो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका 4 सिलेंडर इंजन का, और इसमें आपने ध्यान रखना है कि इसमें जो क्रैंक थ्रो का एंगल होता है वो आपका 180 डिग्री के ऊपर बना हुआ होता है। तो इसमें बारी बारी से पहले एक में पावर स्ट्रोक हो जाएगा, फिर 4 में होगा, यानी कि जो क्रैंक शाफ्ट का एंगल है उसमें पावर जो है वो ओवरलैप नहीं होती है, 4 सिलेंडर तक इंजन तक की पावर जो है वो ओवरलैप नहीं होती है, क्योंकि उसमें अगर हम 720 आप हमें पता है कि 720 डिग्री घूमने पर जो है सभी सिलेंडरों में जो है एक एक पावर स्ट्रोक जो है वो मिल जाएगा। तो इसको हम 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो 180 डिग्री के बाद जो है हमें एक पावर स्ट्रोक जो है वो मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन भी आपको फाइनल में पूछ सकते हैं कि 4 स्ट्रोक इंजन के में जो है वो कितने डिग्री के बाद जो है वो पावर स्ट्रोक जो है वो हमें मिलता है। तो इसमें हम 720 को जो है वो 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो है 180 डिग्री आएगा। जैसे सिलेंडर बढ़ते जाएंगे उनको जो है हमने 720 से ही डिवाइड करना है, तो हमें क्रैंक थ्रो का एंगल जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि पावर मिलने का टाइम जो है वो ओवरलैप हो जाएगा। अब इसमें कोई ओवरलैप नहीं हो रहा है। और फायरिंग ऑर्डर क्या हुआ इसका 1342। तो ये मेन कारण है जिनके लिए जो है हम फायरिंग ऑर्डर को अपनाते हैं, और इंजन की सही ढंग से बिना वाइब्रेशन से सही आउटपुट लेने के लिए जो है इनको हम अपनाते हैं। और जैसा कि आपने सिंगल सिलेंडर इंजन में देखा है कि जो फ्लाई व्हील है वो काफ़ी भारी होता है, लेकिन जैसे जैसे सिलेंडरों की संख्या जो है बढ़ती जाती है फ्लाई व्हील का वेट जो है वो कम होने शुरू हो जाता है। और इसका ये कारण होता है कि उनमें जैसे 6 सिलेंडर में इंजन में देखेंगे तो उसमें क्या हो रहा है कि पावर जो है वो ओवरलैप हो रही है। पावर ओवरलैप का मतलब है कि जब 120 डिग्री पे क्रैंक का थ्रो बनेगा, यानी इसको एंगल को हम कहते हैं जहाँ पर क्रैंक ये जो कनेक्टिंग रॉड का बिग एंड बांधा जाता है उसको हम क्रैंक थ्रो भी कहते हैं और क्रैंक पिन भी कहते हैं। इसका जो एंगल है 180 डिग्री के ऊपर बना हुआ है, लेकिन 6 सिलेंडर इंजन में जो है ये 120 डिग्री के ऊपर जो है वो बना हुआ होता है। तो उसमें हमें पावर जो है वो 120 डिग्री के बाद जो है वो मिलनी स्टार्ट हो जाती है। दूसरा जो कारण एक और है इसका फायरिंग ऑर्डर अपनाने का, जैसे सपोज करो ये वाला पिस्टन जो है वो पावर स्ट्रोक में आ रहा है और उसके साथ वाला जो है वो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में ऊपर जा रहा है, तो उसमें साथ वाले इंजन को जो है वो जो उसके आइडल स्ट्रोक हैं, अगर ये आइडल में जा रहा है, ये वाला पिस्टन आइडल में जा रहा है, तो ये वाला पिस्टन जो है यानी कि 1 नंबर वाला पिस्टन जो है इसके आइडल स्ट्रोक पूरा करने में जो है वो हेल्प कर रहा है। जैसे ये एग्जॉस्ट में जा रहा है, ये पावर में नीचे आ रहा है, तो उससे इसको ऊपर जाने में भी हेल्प जो है वो मिल रही है, जिससे जली हुई गैसें जो है वो आसानी से बाहर जो है वो निकल जाती हैं। अब इस वीडियो में मैंने आपको एक चार्ट भी ऐड कर दिया है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और कई बार एग्जामिनर आपको पूछ लेता है या कई बार इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं कि अगर 1 नंबर का पिस्टन जो है अगर पावर स्ट्रोक में जा रहा है तो 2 नंबर वाला जो है वो किस में होगा, या 3 नंबर वाला जो है वो किस में होगा, या 4 नंबर वाला जो है वो किस में होगा। तो हमें उसके लिए हमें फायरिंग ऑर्डर जो है वो पता होना चाहिए कि उस इंजन का फायरिंग ऑर्डर क्या है। अगर इस इंजन में पूछते हैं अगर आपको पता है कि इस इंजन का जो फायरिंग ऑर्डर है वो है आपका 1342, तो 1 नंबर अगर आपका पावर स्ट्रोक में है यानी कि 180 डिग्री में, तो 3 नंबर वाला जो है उससे एक पीछे होगा 180 डिग्री के राउंड में, यानी कि कंप्रेशन स्ट्रोक में, अगर 180 के डिग्री के राउंड में पूछते हैं हम तो। और उसके बाद जो हमारा
फायरिंग ऑर्डर का सीक्वेंस है वो है 4। तो जो कंप्रेशन स्ट्रोक है उससे पीछे का जो स्ट्रोक होता है वो होता है हमारा इनटेक स्ट्रोक या इनलेट स्ट्रोक। तो ये जो है 4 नंबर वाला जो है उससे एक पीछे होगा, और 2 नंबर वाला जो है इस 4 नंबर वाले स्ट्रोक से एक पीछे होगा, यानी इनलेट स्ट्रोक के पहले जो स्ट्रोक होता है वो होता है हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो इसी तरह से 360 डिग्री में भी जो पहला पिस्टन है वो आएगा आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक में, क्योंकि ये पावर के बाद एग्जॉस्ट आया तो ये आगे वाले भी जो है वो चेंज होंगे। तो ये आपका इनलेट में आ गया, और 3 नंबर वाला जो है वो आपका पावर में आ गया, क्योंकि फर्स्ट राउंड में हमें पावर मिली 180 डिग्री में एक में, तो दूसरे राउंड में हमें पावर मिलेगी 3 नंबर में, और तीसरे राउंड में हमें पावर मिलेगी 4th नंबर में। और जो दूसरा चक्कर है हमारा, यानी कि 720 डिग्री जब क्रैंक घूमेगी तो हमें पावर जो मिलेगी वो मिलेगी हमें 2 नंबर में। तो इस तरह से आप ये जवाब दे सकते हैं कि अगर 1 नंबर वाला जो है वो पावर में है तो 2 वाला भी पूछ सकते हैं आपसे 2 किस में होगा। तो आपको पता है कि पहले आपको फायरिंग ऑर्डर इसका 1342 है, तो आपको 3 के ऊपर पहले जाना पड़ेगा, फिर आपको जो है 2 नंबर वाला का जो है वो आप आसानी से जो है वो बता सकते हैं कि 3 नंबर वाला जो है 1 नंबर से एक पीछे चल रहा होगा, तो 2 नंबर वाला जो है उससे एक पीछे होगा, यानी कि एग्जॉस्ट में आएगा। माफ़ करना, 2 नंबर वाला उससे एक पीछे नहीं होगा, लेकिन 4 नंबर वाला जो है उससे एक पीछे होगा, फिर 4 नंबर से पीछे जो है फिर 2 नंबर होगा जो कि एग्जॉस्ट में होगा। अब जैसे मैंने बताया आपको कि इस क्रैंकशाफ्ट की लाइफ को भी जो है हमने देखना होता है फायरिंग ऑर्डर को अपनाने के लिए। तो अगर हम इन दोनों का बल जो है, यानी कि यहाँ पर हम पावर स्ट्रोक दोनों में साथ में दे देते हैं, तो क्रैंकशाफ्ट के टूटने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसको हम एक यहाँ पे एग्जांपल से समझेंगे। अगर सपोज करो 3 आदमी इकट्ठे जो हैं वो एक पुल के ऊपर जा रहे हैं, ये पुल है मानो, और उनका जो वजन है और इस पुल को सहन करने का जो क्षमता है वो है एक आदमी के बराबर, एक आदमी के भार के बराबर। लेकिन अगर ये तीनों ही एक ही बार इस पुल के ऊपर से गुजरेंगे तो ये पुल जो है वो टूट जाएगा। लेकिन अगर ये बारी बारी से इस पुल के ऊपर से जाएंगे तो ये पुल जो है वो नहीं टूटेगा, और ये आदमी भी जो है इस पुल को अच्छी तरह से क्रॉस कर पाएंगे। तो वही सिस्टम जो है हमारे क्रैंकशाफ्ट के साथ भी होता है कि अगर हम एक ही जगह पर इसको पावर स्ट्रोक का लोड दे देंगे और इनके बेरिंग को, मेन बेरिंग को एक ही जगह पर लोड देंगे, तो क्रैंकशाफ्ट और मेन बेरिंग के फेलियर होने के चांस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो आई होप आपको फायरिंग ऑर्डर के बारे में जो है वो समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं एक पेट्रोल इंजन का फायरिंग ऑर्डर जो है वो किस तरह से बनता है। तो हम मेन पार्ट के ऊपर चलते हैं। ये हमारा पेट्रोल इंजन में जो डिस्ट्रीब्यूटर लगा हुआ होता है वो है, और ये घूम के जो है वो सभी स्पार्क प्लगों को जो है वो करंट जो है वो सप्लाई करता है। तो आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर एक में करंट आया, ये आपकी रेड हो गई, उसके बाद 2 में आया, सॉरी पहले 1 में फिर 3 में। आप दोबारा से इसको देखेंगे, 1 में फिर 3 वाली, फिर 4 और फिर 2। तो इसका भी जो फायरिंग ऑर्डर है वो आपका 1342, और यहाँ पे फॉलो हो रहा है आपका फायरिंग ऑर्डर। अगर हम इन तारों को, जब सपोज करो हमने किसी पेट्रोल गाड़ी के स्पार्क प्लग जो है वो खोले हुए हैं और ये लीडें जो हैं हमने फिट करती बार जो है वो आगे पीछे कर दी, तो आपका इंजन जो है वो स्टार्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसने तो घूम के अपने हिसाब से जो है वो करंट भेजना है जिस पिस्टन का जो है वो फायरिंग और कंप्रेशन स्ट्रोक चल रहा होगा। लेकिन अगर हमने ये लीडें जो है वो चेंज कर दी तो करंट जो है वो सही टाइम पे नहीं जा पाएगा। तो ये उसमें जो है वो सावधानी रखनी होती है। अब हम देखते हैं 6 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर। 6 सिलेंडर में आप देख पा रहे हैं सबसे पहला आपका 1 में हो रहा है, फिर आपका 5 में हो रहा है, फिर आपका 3 में हो रहा है, फिर आपका 6 में हो रहा है,
फिर आपका 2 में हो रहा है और फिर हो रहा है आपका 4 में। तो इस तरह से इसका जो फायरिंग ऑर्डर बना वो बना आपका 1 5 3 6 2 4, यानी कि 15 36 24। और ये फायरिंग ऑर्डर जो है वो चेंज भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंड करता है ये, क्योंकि अगर हम इस क्रैंक थ्रो का एंगल जो है वो अगर चेंज कर देते हैं तो आपका फायरिंग ऑर्डर भी जो है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि ये जो पिस्टन के स्ट्रोक हैं ये डिपेंड करते हैं आपके क्रैंक शाफ्ट के थ्रो के एंगल के ऊपर, कि क्रैंक शाफ्ट के थ्रो का एंगल जो है वो किस तरह से बना हुआ है। अब इसमें आप देखेंगे कि जो मैंने चीज़ आपको पिछली स्लाइड में बताई थी कि जब हम 720 को 6 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसमें 6 सिलेंडर हो गए हैं, तो आपके थ्रो का जो एंगल होगा वो होगा आपका 120 डिग्री, यानी कि 120 डिग्री के बाद जो है हमें 6 सिलेंडर के अंदर जो है वो पावर मिलना शुरू हो जाती है, क्योंकि इसमें जो है वो लगभग 25 डिग्री जो है वो पावर जो है वो ओवरलैप होनी शुरू हो जाती है। यानी कि जो काम सिंगल सिलेंडर के अंदर जो है वो फ्लाई व्हील करता है, यानी कि जो पिस्टन के आइडल स्ट्रोक होते हैं उनको पूरा करता है, वो काम जो है ये साथ वाले जो पिस्टन रहते हैं, साथ वाला जो पिस्टन रहता है वो करना शुरू कर देता है। यानी कि सपोज करो अगर ये वाला जो है वो पावर स्ट्रोक में आ रहा है, तो इसका जो एग्जॉस्ट स्ट्रोक है ये साथ वाला पिस्टन जो है वो करने में हेल्प करेगा, या साथ एक पावर में आ रहा है साथ वाला कंप्रेशन में जा रहा है, तो उसको जो है वो हेल्प मिलती है उस कंप्रेशन को पूरा करने में। तो साथ वाले पिस्टन की जो पावर मिल रही है उसको जो है हेल्प मिलनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए जैसे जैसे पावर ओवरलैप होगी हमारे फ्लाई व्हील का काम जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आइडल स्ट्रोकों को पूरा करने में साथ वाले पिस्टन जो है वो हेल्प कर रहे हैं। तो आपने ये याद रखना है कि 6 सिलेंडर इंजन के अंदर जो है हमें 120 डिग्री के बाद जो है वो पावर मिल जाती है। तो अब हम जल्दी से इसका जो है वो रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या फायरिंग ऑर्डर बन रहा है, तो यहाँ पर बन रहा है आपका 1 में हो रहा है, 3 में हो रहा है और 2 में हो रहा है। तो फायरिंग ऑर्डर हो गया आपका 132। और 2 में आपको इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया है क्योंकि 2 सिलेंडर होंगे तो बारी बारी से ही होगा, पहले 1 में होगा फिर 2 में होगा, तो इसलिए मैंने आपको 3 सिलेंडर से जो है यहाँ स्टार्ट किया है। ये आपका 4 स्ट्रोक का, तो इसमें आपने स्पेस देखना है इसका फायरिंग ऑर्डर का। तो इसमें जो फायरिंग ऑर्डर बन रहा है वो बन रहा है आपका 1 2 4 और 3। तो ये जो हमारे अपोजिट इंजन होते हैं, यानी कि 2 पिस्टन जो हैं वो एक साइड में चलते हैं, 2 पिस्टन जो है वो एक साइड में चलते हैं, उनमें जो है ये फायरिंग ऑर्डर जो है वो होता है। जैसे पिछले आप स्लाइडों में पढ़ा आपने कि 4 सिलेंडर इंजन में जो है वो 13 42 जो है वो पढ़ा आपने, लेकिन इसमें जो आपका फायरिंग ऑर्डर बन रहा है वो बन रहा है आपका 1 2 4 3। तो इसमें अपोजिट जो पिस्टन होते हैं, यानी कि 2 एक साइड में चलेंगे, आपने सिलेंडर अरेंजमेंट आपका वीडियो आपने ऑलरेडी देखा हुआ है, 2 पिस्टन अगर एक साइड में चल रहे हैं 2 एक साइड में चल रहे हैं तो वहाँ पर जो है वो चेंज हो सकता है। और जैसा कि मैंने बताया था अगर ये 4 सिलेंडर इंजन का इनलाइन का है तो भी क्रैंक के थ्रो के एंगल जो है के ऊपर जो है ये डिपेंड करता है। ये है आपका 8 सिलेंडर इंजन, तो इसमें आपने देखना है कि इसका फायरिंग ऑर्डर जो है वो क्या बन रहा है, तो उसमें आप वीडियो को पॉज करके जो है वो उसको देख सकते हैं। तो इसका जो फायरिंग ऑर्डर बनता है वो बनता है आपका 1 4 7 3 8 5 2 6। तो इस वीडियो में मुझे आशा है कि आपको फायरिंग ऑर्डर के बारे में समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। और इस वीडियो में हमने सीखा फायरिंग ऑर्डर क्या होता है और उसकी ज़रूरत क्या होती है। तो मैंने बताया आपको वाइब्रेशन को ध्यान में रखना पड़ता है और इंजन की लाइफ को यानी कि क्रैंकशाफ्ट की लाइफ को ध्यान में रखना पड़ता है, कूलिंग सिस्टम अच्छे से काम करे और वाइब्रेशन जो है वो इंजन में कम से कम हो, इसके लिए जो है हम फायरिंग ऑर्डर को
अपनाते हैं। और 3 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर क्या होता है ये हमने सीखा इस वीडियो में। 4 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर क्या होता है ये हमने जाना। और 6 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर क्या होता है, और 8 सिलेंडर इंजन का जो है फायरिंग ऑर्डर क्या होता है। और मेन था हमारा टॉपिक कि फायरिंग ऑर्डर क्या होता है, यानी कि जिस सीक्वेंस में मल्टी सिलेंडर इंजन के अंदर पावर स्ट्रोक की घटना घट रही है उसे हम जो है उस इंजन का फायरिंग ऑर्डर कहते हैं। तो स्वच्छता को अपनाना है और गंदगी को दूर भगाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और अगर आपको मेरे चैनल के वीडियो समझ में आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो रिक्वेस्ट हमेशा रहती है कि एक लाइक जो है ज़रूर कर दें ताकि हमें अगले वीडियो बनाने में जो है वो हौसला मिले। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।